अभी मैं रिकॉर्ड स्टार्ट। ओके। यस सर। लेट्स स्टार्ट। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ प्लॉटिंग। ठीक है, आई विल शो यू सम काइंड ऑफ प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग मतलब होता क्या है मैं आपको वो भी शो करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लॉटिंग मतलब क्या होता है। जैसे हमारा खेती होता है, ठीक है, खेती में क्या होता है कि एक पूरा एक फार्म होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं प्लॉटिंग में। ठीक है, और प्लॉटिंग में कन्वर्ट करने का तात्पर्य क्या होता है कि उस प्लॉट को हम प्रॉपर तरीके से बेच पाए और उसका हम क्या कर सके, उसका प्रॉफिट कमा सके। करेक्ट। तो मैं आपको अभी कुछ प्लॉटिंग एरिया बता रहा हूँ। अभी आपको शो हो रहा है क्या, देखो मुझे बताओ। देखो मैंने अभी एक प्लॉटिंग एरिया आपको शो किया है, दिख रहा है आपको लेआउट। यस सर। ठीक है, इस काइंड ऑफ लेआउट बनाते हैं। तो ये नॉर्मल 1 एकड़ का लेआउट नहीं होता है, ये लगभग 10 एकड़ 15 एकड़ ऐसे लेआउटिंग निकालते हैं। राइट। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट दिखते हैं, लेकिन इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है। मतलब ये पर्सन इसका प्लॉट है तो इसका इधर से एंट्री होगा, और ये पर्सन का प्लॉट इधर तो इधर से एंट्री है। राइट। और ये इसको इधर से भी एंट्री है। मतलब एंट्री इन द सेंस रोड। अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे कि डेवलपमेंट में रोड आता है, फिर बाद में यहाँ पे देखो प्लेग्राउंड है, ये यहाँ पे प्लेग्राउंड के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, वापस से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, देखो हर जगह स्ट्रीट लाइट है। वापस से यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर से आपको गटर लाइंस नहीं दिख रहे, लेकिन गटर लाइंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आता है। तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई चीज प्लॉटिंग हमें कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेवलपमेंट निकालते हैं कि कितना डेवलपमेंट है। तो पहला रोड डेवलपमेंट में आता है, फिर वाटर कनेक्शंस डेवलपमेंट में आता है, स्ट्रीट लाइट डेवलपमेंट में आता है, प्लेग्राउंड डेवलपमेंट में आता है, गार्डन डेवलपमेंट में आता है, इवन अभी टेम्पल भी आ गया है। राइट। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आता है, इसको छोड़ के प्लॉट बनाते हैं। जो प्लॉट बनता है वो हमारा सेल आउट होता है, बाकी चीजें तो वो कॉलोनी के लिए या सोसाइटी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से प्लॉटिंग करना है। तो अभी मैं आपको ऑटोकैड पे लेके जा रहा हूँ। देखो, ऑटोकैड पे लेके जा से आपको ध्यान रखना मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, या आप टेम्पलेट ले लो। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, जो भी मेरा ऑटो कैड का 2D है उसको ड्राफ्टिंग एनोटेशन में लेके जाओ। फिर यहाँ पे आपको शो मेनू बार, फिर यहाँ से आपको जो आपका वायर फ्रेम है वही, और फिर आपका टॉप। अब यहाँ यूनिट सेट करना पड़ता है बेटा, UN। UN एंटर करो, यहाँ पे डेसिमल में आर्किटेक्चर ले लो, फिर 1:16 और इंचेस। ठीक है, फिर यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद हमको करना है D एंटर करना है, मॉडिफाई में जाना है, फिर यहाँ में प्राइमरी यूनिट्स में जाना है, और यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देना है। बस इतना सेटिंग आपको करना है। ये आप ऑलरेडी ऑटोकैड में करते थे, नो इशू। अब यहाँ मुझे प्लॉटिंग निकालना है। प्लॉटिंग मतलब अब क्या, अब जैसे 1 एकड़ का मैं प्लॉट करूंगा तो 1 एकड़ मतलब होता है 43,560 स्क्वायर फीट। देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 43,560 ये होता है 1 एकड़ मतलब, 1 एकड़। ठीक है, इतना होता है। अब इसको मैं यदि स्प्लिट आउट करूंगा तो कितना आता है, मैं इसको 43 को स्प्लिट आउट नहीं कर सकता मैं। एक तो 44 को कर सकता हूँ, 42 को कर सकता हूँ, और 40 को कर सकता हूँ। बराबर है। तो मैं 40 को कर लेता हूँ, तो 40 को करते तो कितना आता है, 200 फीट बाय 200 फीट। करके देखो। देखो, ये फीट का सिंबल है और ये इंच का सिंबल है, ध्यान में रखना। आपके लैपटॉप में रहता है, ये जो है ना, ये फीट का है और ये इंच का है। पता है ना तुम लोगों को। मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आया। तो अब मुझे 1 एकड़ को कन्वर्ट करना है बेटा, ध्यान में रखना, मैं 1 एकड़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब 1 एकड़ को कन्वर्ट करने के टाइम में देखो, अब मैंने ये लिया। अब 1 एकड़ जो रहता है वो स्क्वायर और इसमें नहीं होता है, को भी पता है। एकड़ जो होता है वो स्क्वायर और इसमें नहीं होता है।
तो कैसे इसको कन्वर्ट करें, फिर मैं स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, नो इशू। आप उसको अलग अलग ऐसे भी रह सकता है ना, एरिया आपका जो रहता है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए फिर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। यहाँ पे 200 फीट का सिंबल आपको पता है, एंटर के लेफ्ट साइड में फीट का सिंबल है, टैप 200, वापस फीट का सिंबल। मतलब 200 मतलब 40,000, 40,000 स्क्वायर फीट आ गया, 40,000। अब मुझे बताओ, इसका जो रिटेनिंग वॉल होता है उसका आउटर वॉल का थिकनेस कितना होता है, वो एंटर करना, ऑफसेट 9 इंच। 9 इंच मतलब शिफ्ट को दबाना, और जो आप फिट को दबा रहे थे ना उसको एक बार दबाना, दैट इज अ इंच। आप उसको दे देना, बाहर से दे देना क्योंकि हमारा ऑलरेडी जगह खाली था। फिर यहाँ से आपको पता है कि मेन रोड का ये कितना होता है, विड्थ कितना होता है मेन रोड का, जो कॉलोनी का बनता है उसका विड्थ कितना होता है? हाँ? कितना बेटा? मेन रोड का कितना होता है? नहीं पता? मेन रोड का होता है 30 फीट होता है, ध्यान में रखना। आपका जो कॉलोनी का रोड है ना, एक बार चेक कर लेना, आपके घर पे यदि कॉलोनी, आपके कॉलोनी में रहते होंगे तो आपका उसका मेन रोड देख लेना। वो एंटर कर रहा हूँ मैं, 15 फीट इधर, 15 फीट उधर। नहीं तो आप एनआईटी के नॉर्म्स के हिसाब से देख लेना, नहीं तो आपका प्लान सैंक्शन नहीं होगा। ये रोड बन गया मेरा सीधा सीधा। अब गेट कितना होता है, गेट तो रोड से बढ़ के ही होगा। तो आप आउटर वाला देखते हो तो आप आपके कॉलेज का भी गेट देख लो, राइट? तो रोड से बढ़ के ही होता है, तो कितना होगा? कि रोड से कितना बढ़कर होना चाहिए? कितना होना? 30 फीट का रोड है तो कितना आना चाहिए? नहीं। हाँ, यहाँ पे आपका गेट आएगा 32 फीट का, मतलब 31, क्योंकि 30 फीट का तो रोड है ना। एक एक फीट इधर उधर होगा क्योंकि कॉलम भी बनेगा। तो ओ एंटर कर रहा हूँ मैं, 1 फीट इधर से छोड़ दे रहा हूँ, ये वाला, और 1 फीट इधर से। ठीक है। जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर देना क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ये आपका गेट का ये बन जाएगा। यहाँ पे आप नंबर डाल देना, गेट 1, गेट 2 जो भी है, और ये रोड है आपका। रोड को आप डायरेक्शंस दे देना। ठीक है। यहाँ पे लिख लेना 30 फीट का रोड। यदि नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझे, हाँ। 30 फीट का रोड, इसको सिलेक्ट करना, Ctrl 1 प्रेस करना, और इसका हाइट यहाँ बढ़ा देना, टेक्स्ट हाइट। ठीक है। 30 फीट का रोड है, देखो हर रोड पे लिखा रहता है कितने फीट का है क्या है। अब ये हो गया स्ट्रेट। वापस से प्लस भी रोड बनेगा, मतलब दोनों तरफ से प्लस रोड बनता है ना, वही मेन रोड होता है, मिड पॉइंट। कितना? अब यहाँ पे गेट दो या मत दो, आपकी मर्जी, ओ एंटर, 15 फीट उधर, 15 फीट इधर, ई एक्स डबल एंटर, ई आर डबल एंटर। बन गया तुम्हारा रोड, देखो। ये रोड बन गया है। अभी आपको मैंने प्लॉटिंग का तो बताया, रोड है, फिर अलग अलग ये है, ठीक है। अब इसको अलग अलग आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अब ये इसको मैं, यदि आपको इसको रोड में कन्वर्ट करना है, या आपको इसको ग्रीनरी देना है, या जो भी है आप दे सकते हो, हैचिंग में जाना, आप ग्रीनरी दे पाओगे। अब हैचिंग में जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे आप सॉलिड ले लो, यहाँ पे आपको जो भी कलरिंग है वो कलर दे दो आप, बन गया आपका रोड। ब्लैक में देना है, ब्लैक में दो। रोड ये शो करना है, ऐसे शो करो, राइट? अब आपकी मर्जी, आपको ये रोड में नहीं देना है, आपको ब्लैक देना है ब्लैक दो, आपको अलग टाइप्स में देना है आप अलग टाइप्स में दो।
जैसे आपको रोड में ब्लैक शो करना, ब्लैक तो फिर वो आपको पता है ना आपको, फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो इसको, ऐसे दो रोड इसको। दिख रहा है आपका रोड अभी? आप उसको डायरेक्शन में शो करो, 30 फीट है, जो भी आपको है आप उसको शो करो। पहले ही आपको दे देना था यहाँ पे, क्योंकि ये उसके ऊपर में जा रहा है, ठीक है। 30 फीट रोड। अब यहाँ प्लॉट बनेंगे बेटा, यहाँ पे प्लॉट। अब प्लॉट में आपको पता है कि लोग कौन से एरिया के प्लॉट लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 500, 800, 600, 700। आप वैसे उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25 फीट टैप, 40 फीट, सॉरी आया नहीं क्या, 25 फीट टैप, 40 फीट। आ गया। अब इसी को मैं कॉपी, अब अलग अलग बनेगा लेकिन मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, आप अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये जो एरिया बच रहा है, ये आपका शॉप का रहेगा। आप उसको शॉप के अकॉर्डिंग दे दो, जो भी आप रहता है ना, शटर, शटर शटर, आप देखते हो ना शटर। अब इसी को ऑफसेट करते चलो, ठीक है। शटर बन गए ये शटर के लिए। और वापस से यहाँ से रोड बनेगा अभी, यहाँ से 12 फीट का रोड रहता है, ताकि सब रोड भी रहे ना। 12 फीट या 10 फीट का भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, 10 फीट या 12 फीट का दे, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रिम होगा, ठीक है। फिर इधर से भी ये रोड बनेगा, आप समझ रहे हो क्या? फिर यहाँ से सर प्लॉटिंग पड़ेगा। ये शटर कैसी चीज है मतलब, वो ये फ्रीज शटर हो है गया ना, थोड़ा सा। ये जो 10 फीट का है ना बेटा, ये 10 फीट का, जैसे तो आप देखो ना शटर में, जैसे छोटी छोटी दुकानें निकालते हैं, शॉप, शॉप नहीं निकालते, मैंने अच्छा। 10 का दिया, ये 10-10 का दिया। शॉप निकालते हैं ना, देखो ना तुम्हारे कॉलोनी में कुछ एक एक दुकान लगी रहती है, तुम्हारे सोसाइटी वगैरह में देखो, शटर के सामान लगाते हैं। जहाँ स्पेस कम पड़ता है वहां पे शॉप लगा सकते हैं ना, 10 बाय 10 में भी तो शॉप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ग्रीनरी कर दो, इसको नाम कर देना। पहले नामकरण कर लेना, जैसे आप यहाँ पे देख, मैं नामकरण कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ से एरिया में, यहाँ पे इसका नामकरण करना क्या है, ए नाम है, बी नाम है, जो भी नाम, ए नाम, 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। सिलेक्ट करना Ctrl 1, यहाँ पे दे देना जो भी आपको फीट देना है। ज्यादा बड़ा हो गया। हम्म, ठीक है। देखो नामकरण कर लिया। अब यहाँ पे आप हैचिंग दे देना। ये हैचिंग वाला नहीं, कौन सा वाला, ग्रीनरी हैचिंग। आ गया तुम्हारा प्लॉट, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है क्या? ये मैंने 1 एकड़ का बनाया इसलिए छोटा प्लॉट, छोटा एरिया बन रहा है, आप बड़ा इसमें बना सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे आपने बनाया है, जैसे आपको प्लॉट एरिया दे दिया आपने, यहाँ पे आपने रोड दे दिया, यहाँ पे भी आपने रोड दे दिया, और आपने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी है। फिर यहाँ से ऐसे आपने प्लॉटिंग, यहाँ पे भी आपने ऐसे प्लॉटिंग किया चलेगा, फिर यहाँ पे भी आपने ऐसे प्लॉटिंग किया चलेगा, फिर यहाँ से मतलब आप कैसे भी प्लॉटिंग कर सकते हो, मैं आपको सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ। यहाँ तक समझा क्या बेटा? दीपक, आती, बिलाल, प्रद्युम्न और जैद। यस सर। ओके, चलो गुड। तो बाकी आपको खुद प्लॉट करना। अभी मैंने देखो प्लॉटिंग का किया, और यहाँ पे भी तुम्हारे प्लॉट पड़ेंगे, फिर ये यहाँ पे भी ये तुम्हारे प्लॉट आएंगे, इसको भी फिर सेम करना है। यहाँ पे भी रोड बनेगा और प्लॉट बनेगा, रोड बनेगा प्लॉट बनेगा, टोटल तो सबका आपको ये करना है। फिर आत्मा आपको क्या करना है, फिर एक मैप सिस्टम बनाना है जो विदाउट डायमेंशन रहेगा। मैप देखो ना, आप कहीं पे भी मॉल में जाते हो तो आपको एक पर्ची थमा देते हैं कि यहाँ पे अभी ये नया लेआउट का उद्घाटन हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके ये है, प्रॉफिट है, ऐसा है वैसा है, राइट। तो वैसे आपको बताते, तो वो आपको करना है, मतलब ये आपका प्लॉट का जो भी है लेआउट का, आपका ये लोकेशन है, जिस लेआउट का नाम आपने दिया, लाइक लेआउट का नाम आपने दे दिया
प्रवीण लेआउट, एग्जाम्पल तुम्हारा जो भी लेआउट हो प्रवीण लेआउट है, ठीक है। ये तुम्हारा साइट है। इस साइट को मैं टेक्स्ट हाइट से बढ़ा देता हूँ कंट्रोल 1 से। इसको मैं कर देता हूँ 5 फीट। ठीक है, प्रवीण लेआउट है। ये तुम्हारा साइट हो गया, ये पूरा जो है ना ये इसी में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको हैचिंग कर देता हूँ। देखो ये एक साइट है। ठीक है। फिर आपके साइड में ऐसा है कि ये तुम्हारा एक रोड जा रहा है, फिर वापस से आप रोड बनाओ यहाँ पे। यहाँ से हाईवे जा रहा है। आप मैपिंग समझ रहे हो ना, यहाँ से ये हाईवे जा रहा है। क्योंकि लोग कब लेंगे तुम्हारा जो ये परचेस कब करेंगे, जब तुम्हारे यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो। हाईवे जा रहा है या तुम्हारे साइड में स्कूल है, कॉलेज है। ठीक है। फिर यहाँ पे रोड आप बता रहे हो। यहाँ से रोड बताओ, फिर आप जो भी आप रोड बताना चाह रहे हो रोड बता दो, ये रोड है। ठीक है, फिर यहाँ से आप और एक बताओ, यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे बताओ तुम्हारा मेट्रो स्टेशन है। फिर यहाँ पे आप बताओ कि आपका जो भी XYZ है। यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे भी रोड बताओ। समझ में आ रहा है? दिस इज द मैपिंग सिस्टम। आपको मैप बनाना है यहाँ पे। ये जो है ना, मैं आपको सैंपल भेजता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे आपको मैप बताना है। क्लियर है? विदाउट डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये विदाउट डायमेंशन है। फिर आपको एरिया ऑफ स्टेटमेंट बनाना है। एरिया ऑफ स्टेटमेंट में क्या होगा? एरिया ऑफ स्टेटमेंट में क्या होगा बेटा, कि जैसे आप ये एरिया ऑफ स्टेटमेंट है। एरिया ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ स्टेटमेंट में क्या होगा? सिलेक्ट करो इसको, कंट्रोल 1। इसको कर देना 5। ज्यादा कर दो, दिखना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्टेटमेंट में क्या होगा? यहाँ से मैं प्लस लाइन निकाल लेता हूँ। प्रॉपर निकालना है, ठीक है। और यहाँ से मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा ए नंबर का प्लॉट था। तो मेरा ए नंबर का प्लॉट, तो ए नंबर का प्लॉट कितना स्क्वायर फीट है, मतलब यहाँ पे ए आएगा। ए नंबर, ए नंबर का मैं कंट्रोल 1 से क्या कर दे रहा हूँ, हाइट बढ़ा दे रहा हूँ। 6 फीट या 10 फीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर ए नंबर का प्लॉट कितना है, यहाँ पे स्क्वायर फीट आएगा। ए नंबर का प्लॉट है आपका 1000 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। यहाँ पे वापस से उसको कंट्रोल 1 से हाइट बढ़ा दो। ठीक है। फिर इसका RL कितना निकला है, वो अभी फिलहाल नहीं लिखना है, वो NIT नॉर्म्स के हिसाब से रहता है। ठीक है। जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर ऐसे एरिया ऑफ स्टेटमेंट आपका ये होता है लेआउट। समझ में आया क्या? सर हेलो। ये जो रोड वेट और अपने को ये जितना लेना है तो उसका रूल्स अपने को याद करना है, कौन सा कहाँ पे मतलब है क्या उसका ऐसा कुछ नहीं 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 फॉर्मेट? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। मैं इसका सैंपल भेजूंगा। ये तो मैं जो पर्चियां बना था ना A4 साइज में, जो आप लोगों को लोग बांटते हैं आपको, यार यहाँ पे लेआउट हुआ है। नहीं नहीं फिर सर, आजू मेन बाजू में, मेन प्लान में, मेन प्लान मेन में, प्लान में 30 फीट का मेन जो रोड है। ये 30 फीट का रोड ठीक। है और ये 12 फीट का रोड है। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड रोड है। मेन स्टैंडर्ड 30 फीट है। आप गूगल से भी ओके। चेक कर सकते हो ना, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको कि जो मेन सोसाइटी का रोड, जैसे आपका नेशनल हाईवे रोड 80 फीट का होता है, राइट। जो नेशनल हाईवे होता है 80 फीट का हम्म। रोड होता है, 4 वे। ठीक है, वैसे ही ये जॉर्मल है, ये अपना जो मेन रहता है कॉलोनी में, देखो बड़े रोड्स होते हैं सीमेंट के, वो 30 फीट का रोड होता है। न तो आप अभी महालक्ष्मी नगर वर्धा रोड पे जा रहे हो तो वहां पे रोड देख लेना, 30-30 फीट का रोड दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है। तो ऐसे आपको सर ये लेआउटिंग, सर मैपिंग और एरिया ऑफ स्टेटमेंट बनाना है। सर इसकी स्टेप्स क्या रहेंगी? पहले लेआउट मार्केटिंग मार्किंग रहेंगी ना? हाँ, ये देखो मार्किंग किया ना मैंने, यहाँ पे देखो ना, ये क्रॉस किया ना मैंने। पहले आपको पूरा एरिया का जितना आपको जैसे बोला गया है कि कितना एकड़ की खेती है, पहले पूरी एरिया को आपको कन्वर्ट करना है B into H, या जो भी आपको करना है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो आपकी खेती के हिसाब से, राइट। फिर इसमें आपका ऐसे भी आपका प्लॉटिंग पड़ता है,
ऐसे भी रोड्स निकलते हैं, मैं आपको सैंपल भेजूंगा, डोंट वरी, ऐसे भी आपके रोड्स निकलेंगे। फिर यहाँ पे प्लॉटिंग, यहाँ प्लॉटिंग, फिर यहाँ प्लॉटिंग, फिर यहाँ रोड। राइट। आप कैसे भी कर सकते हो बेटा, डोंट वरी। आपको आना चाहिए, मेरा कंसर्न है आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। अंडरस्टूड। मैं आपको बताऊं क्या मैपिंग, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास है प्लॉट। देखो आपको दिख रहा है कि अभी, मुझे बताओ, दिख रहा है आपको? जूम कीजिए सर थोड़ा, अभी देखो, और थोड़ा सा। ये देखो, प्रपोज साइट, दिख रहा है? हाँ सर। ये मैपिंग बोल रहा था, ये आपका लेआउट हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये रोड जा रहा है मुंबई कोलकाता हाईवे। फिर यहाँ पे देखो सिंडर विंसेंट पलोटी कॉलेज बता दिया। फिर यहाँ बेला विलेज बता दिया, यहाँ सिंधी विलेज बता दिया, आई एम नागपुर। राइट। फिर यहाँ पे मनीष नगर बता दिया, ये रोड, ये लेआउट, ये फूड गैरेज। अंडरस्टूड। दिस इज द प्रपोज साइट जो मैं आपको मैपिंग बता रहा था। क्लियर है? ये मैप जो अभी बताया ना मैंने आपको। हेलो। यस सर। बस वैसे मतलब ये डायमेंशन के साथ नहीं है, ये बस आपको मैप बता रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताओ तुम प्लॉट क्यों, तुम्हारा घर जहाँ लोकेशन अच्छा है तभी तुम प्लॉट परचेस करोगे ना, नहीं तो प्लॉट क्यों परचेस करोगे यदि आपको बोल रहा है कि भाई तुमको मैं कलमेश्वर से 25 किलोमीटर दूर दे रहा हूँ, क्यों लोगे यार? अब आप नहीं लोगे ना, आप देखोगे जैसे आपको स्टेडियम के बाजू मिल रहा है या कुछ मिल रहा है तो तुम लोकेशन देखोगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट है क्या, स्कूल है क्या, आसान तरीके से रोड है क्या, तो ये सारी चीज देखने के बाद लोगे ना, तो ये सारी चीजें, दैट इज अ प्रपोज ऑफ प्लॉट साइट। तो ये मैपिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, जो अभी मैं बता रहा था। और फिर जो आपका प्लॉट बनता है, ये लेआउटिंग, ये ऐसे लेआउटिंग देखो, दिख रहा है आपको? ये आपका घर का लेआउट है, ये रोड जा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और हम इसी प्लॉट को पकड़ के हम क्या करते हैं, इसी प्लॉट को हम पकड़ के क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। इसी प्लॉट को पकड़ के हम प्लान बनाते हैं। एक ही प्लॉट का प्लान बनाएंगे ना, ये देखो ये ऐसे प्लान होता है। प्लान हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले लेआउट तो समझो। समझा क्या बेटा? नहीं समझा? समझा मुझे बताओ। सर ये जो 30 फीट का रोड अपन दे रहे हैं ये कंपलसरी है कि उसमें कम कर सकते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेटा, स्टैंडर्ड। तुम्हारा लेआउटिंग, जो लेआउटिंग बनाता है ना खेती का, वो सैंक्शन ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये उसको तो एनए निकालना पड़ेगा ना, नॉन एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ना, क्योंकि ये जो बनता है ये पूरा जो बिल्डर होते हैं ना, बिल्डर जो 10-10 एकड़ खरीदी कर लेते हैं, ठीक है, उसको लेआउटिंग करते हैं वो लोग। तो वो लेआउटिंग देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो रोड दिख रहा है तुमको? देखो ये कितना फीट का रोड है, देखो यहाँ पे। और ये सब रोड है, ये मेन रोड है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या तुमको ये इसमें लेआउटिंग में? देखो, यस सर देखो। यस। है ना? तुम्हारे भी कॉलोनी में देख लेना, एक बड़ा रोड होता है ना? और बाकी सब सब रोड्स होते हैं, ये सब रोड है, ये छोटे छोटे सब रोड है जो, लेकिन एक जो प्लस रोड होता है, देखो प्लस रोड, वो बड़ा रोड होता है बेटा, जो 30 फीट का हम देते हैं। ओके। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? दीपक, प्रद्युम्न, बिलाल, जैद। जो हमारा लेआउट का सर आउटर वॉल है उससे अंदर में 9 इंच लेंगे ना, इंटरनल जो वॉल लेंगे लेआउट हाँ प्लॉट वो करने के लिए। मतलब आउटर वाला जो रहता है ना बेटा, ये देखो तुम यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, देखो दिया है यहाँ पे, वॉल कंपाउंड दिया हुआ है, हर यहाँ वॉल कंपाउंड देते हैं, देखो यहाँ पे भी वॉल कंपाउंड दिया हुआ है। वॉल कंपाउंड तो लगाना पड़ेगा ना तुमको, कहीं भी जाओ 9 इंच का वॉल कंपाउंड देना ही पड़ेगा।
उसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। क्लियर? बेटा क्लियर है? यस, यस सर। यस सर। ओके, ऐसे अपने को अब निकालना है। मैं लेआउट पे ही रुका हुआ हूँ, ठीक है? अभी मैं अब तुमको कुछ टास्क दूंगा, और मैं अभी ये जो वीडियो दूंगा और जो मेरे पास सैंपल फाइल है वो दूंगा, तो वैसे आपको 5 प्लॉट करना है, मतलब 5 लेआउट बनाना है। एक अभी 1 एकड़ का मैंने बताया, बाकी आप खुद से होके आप ये कर सकते हो। जैसे मैं आपको साइज बता दूंगा, है ना? एक 5 एकड़ का ले लेना, एक 10 एकड़ का ले लेना, ठीक है? अपने मर्जी से ले लेना। तो आपको खुद से होके बनाना है, और मैं अभी आपको ये सैंपल ऑटोकैड की फाइल्स सर ऊपर एक से एक क्वेश्चन। हाँ। हाँ बोलना बेटा। सर आप अपन जो प्लॉट मार्किंग करते हैं मतलब 1000 स्क्वायर फीट, तो उसकी लिमिट क्या है सर? 2000, 3000, कितने बड़े प्लॉट निकाल सकते हैं अपन? नहीं, रेसिडेंशियल्स में बेटा 1500 तक। मुझे बता ना, तेरे पास पैसा है तो 1500 का भी लगभग 20-25 लाख का होता है, और यदि एरिया अच्छा रहेगा तो वही 1500 का 80-90 लाख का होता है। रेसिडेंशियल्स में हार्डली 1500, बहुत ही रिचेस्ट है तो वो 2000 लेगा। लेकिन हमको 800, 900, 1000, 1200, 1500 तक ही रेसिडेंशियल लेआउट निकालना है। 2000 के ऊपर रहता मिनिमम तो में कम। 800 लेने थे। हाँ, मिनिमम 800। और रेसिडेंशियल्स के ऊपर यदि कमर्शियल्स की बात करें तो 2000, 3000, 4000 ऐसा होता है कमर्शियल्स में। ठीक है? दीपक, प्रद्युम्न, क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। ओके। तो मैं अभी वीडियो भेज रहा हूँ बेटा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। नहीं, आज के आज ही डाउनलोड करना है, क्योंकि वी ट्रांसफर से वीडियोस होते हो। 5 दिन यदि हो गया तो वो वीडियो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए आप डाउनलोड करके रख लो तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा वीडियो। बट अपना वीडियो किसी के साथ शेयर मत करना प्लीज, हाँ? क्यों? क्योंकि फिर मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, किसी को दोगे तो आप लोग। क्योंकि मैं अच्छे से क्लियर भी कर रहा हूँ और वीडियो दे रहा हूँ, तो वीडियो कोई देख लेगा तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं होते हैं। ठीक है? यस। यहाँ तक ठीक है बेटा? अभी लेआउट अपना क्लियर हुआ। इसके बाद अपन प्लानिंग पढ़ेंगे। यह है कि प्लॉट उठा के प्लानिंग पढ़ेंगे। तो हम प्लानिंग कर ले कि कल का समय दूं? सर कल कल तक के लेआउट देखते हैं, फिर परसों प्लॉटिंग। ठीक है, परसों ले लेते हैं फिर, सर ठीक है? लेआउट जो अभी हाँ। अपन सिर्फ स्टैंडर्ड साइज से बनाएंगे ना, अभी अभी अपन ने इसके हाँ, रूल्स वगैरह उतने जो नहीं नहीं नहीं, नॉर्म स्टैंडर्ड से साइज नहीं से पढ़ रहे, बनाएंगे। है ना? नहीं, नॉर्म से ही पढ़े अपन। अपन ने नॉर्म से 30 फीट का रोड नहीं लेता फिर मैं नॉर्म्स के यदि नहीं रहता तो। अपन ने नॉर्म से ही पढ़े हैं। ठीक है? अब आपको अपने यहाँ मन मर्जी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बनाते आना चाहिए, दैट्स वाई मेरा कंसर्न। क्योंकि कोई बोलता है ना कि बेटा आप सिविल इंजीनियर हो तो मेरा खेत इतने बाय इतने का, तो मुझे लेआउटिंग करके दो। पैसा मिलता है लेआउटिंग का, है यस ना? सर। चलेगा? तो हम डे आफ्टर टुमारो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं फिर। ओके? आप मुझे 5 सर हमारे लेआउट। लेआउट में। हाँ बोलना बेटा। हेलो। हाँ बोलना सर बेटा। हमारे लेआउट में गार्डन गार्डन वगैरह के भी निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, गार्डन हाँ दोगे ना, गार्डन जैसे आप मुझे बताओ, प्ले ग्राउंड है या गार्डन है, तो आप उसको लगभग 2000 स्क्वायर फीट कर दो, या 1500 दे दो। आपकी कॉलोनी के हिसाब से आपका बड़ा मतलब 1 एकड़ में तो छोटा ही रहेगा ना गार्डन। लेकिन वो 10 एकड़ का है तो उसमें आपकी जो प्लेग्राउंड या गार्डन है वो लगभग 3-3, 4-4 हजार स्क्वायर फीट होता है, अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। कितने लोगों की बस्ती है उसके हिसाब से आपका सोसाइटी बनता है ना, है कि नहीं? 10 ही लोग रहते तो उसके हिसाब से गार्डन बनेगा, लेकिन 100 लोग रहते तो उसके हिसाब से गार्डन बनेगा, क्योंकि सोसाइटी खर्चा उठाती है। क्लियर है? सर जैसा अभी अपन ने 1 एकड़ में 400 बाय 200 बाय 200 के स्प्लिट किए थे 4000 के लिए, तो अगर फोर्टी अभी अपन थाउजेंड जैसा फोर्टी 5 एकड़ थाउजेंड 40,000 का। 40,000 को 200 200 में किए, 5 एकड़ टू रहेगा हंड्रेड तो फीट उसका कैसे स्प्लिट करेंगे?
हाँ तो उसको गूगल पे देखो ना कितने बाय कितने का आता है, मैं वही तो बता रहा हूँ। गूगल में आप 5 एकड़ स्क्वायर फीट कितना आता है स्क्वायर फीट, फिर उसको जो भाग मतलब डिवाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ले लेना। अभी जैसे यहाँ पे 43,000 था, तो 13,000 भी तो बच रहा है ना अपना, तो 13,000 का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना तुम लोगों को, यस सर। है ना। वो भी तो इस्तेमाल, वो छोड़ेंगे थोड़ी, 13,000 स्क्वायर फीट को तो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, वो डेवलपमेंट में आ रहा है। क्लियर है? यस। ओके, कुछ भी रहा तो बेटा मुझे पूछ सकते हो बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको भी ऐसा लगता है मुझे कनेक्ट कर लेना, मैं उसको लैपटॉप में मैं उसको समझा दूंगा, डोंट वरी। मैं अभी वीडियो दे रहा हूँ तो एक बार देखो, एक बार करके देखो, ट्राई करोगे तभी डाउट आएंगे, ट्राई नहीं करोगे तो डाउट कैसे आएंगे? ओके। ओके सर। चलो, फिर परसों परसों अपन कनेक्ट होते हैं 9 बजे डॉट, 9 बजे आप, या 9:10 तक आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलो, बाय बाय। ओके। बाय। बाय।